मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई क्रिकेट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में उपासक को बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति मिल जाती है। नौकरी व्यापार में तरक्की शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के अनेकों स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनके साथ ही आपको आपके परिवार के साथ शत्रुओं से पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की साधना आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शिविर में आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुरक्षा की चर्चा करेंगे। खास प्रयोग है और बहुत ही उपयोगी प्रयोग माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति, दुनिया में भौतिकवाद है। इस आधुनिक काल में तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा धन कमाए। तो ये सोचना तो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन धन कमाए धन कमाए धन कमाए, ऐसा क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति अचानक कमाते कमाते ऊपर से अचानक नीचे की तरफ आ जाता है। कहने का अर्थ यह है कि आपका पूरा मन, मस्तिष्क, आपका जो कर्म है धन कमाने की दिशा में लगा रहता है। आपने कभी सोचा है कि जब आप धन कमा रहे होते हैं और उसकी वृद्धि हो रही होती है, तो ऐसे भी तो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप धन कमाओ, क्योंकि वो धन कमा नहीं पा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप धन कमाओ। तो आपने कभी इनके बारे में नहीं सोचा? आप यही कहोगे कि हमें उनके बारे में सोचने की क्या जरूरत है, तो दुनिया है, जलती है तो जलने दो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन याद रखें, पैरासाइकोलॉजी में ये बात कही गई है, अंतरात्मा से जब कोई विचार दिए जाते हैं, भेजे जाते हैं अंतर्मन से, फिर चाहे वो दुआ हो या बद्दुआ हो, दोनों का असर होता है। कहने का मतलब यह है, एक व्यक्ति जो आपका प्रतिद्वंदी है, आपका बुरा चाहता है, आपका भला नहीं चाहता, तो वो आपके लिए मजाक में बुरा नहीं चाहता। वो अंतरात्मा से आपका बुरा चाहता है, सबकॉन्शियस माइंड से आपका बुरा चाहता है, क्योंकि वो बुरा, कहते हैं ना, क्योंकि वो आपका अच्छा देख नहीं पाता, तो अंतरात्मा से आपका बुरा चाहता है। और नियम के मुताबिक जो भी चीजें अंतरात्मा से की जाती है, उसका प्रभाव आप पर होगा ही, आप इससे बच नहीं सकते। और इसी तरीके से जो दुआ दी जाती है वो भी अंतरात्मा से दी जाती है। आपके माता पिता, गुरु, रिस्पेक्टेबल पर्सन अगर आपको आशीर्वाद देते हैं, वो भी अंतर्मन से देते हैं। तो जो चीज अंतर्मन से देते हैं उसका भी प्रभाव होता है। यानी अगर कोई आशीर्वाद दे रहा है, दुआ दे रहा है, तो उसका भी असर होता है। लेकिन आज जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं विघ्न संतोषियों के बारे में, तो कहने का मतलब है कि जो अंतरात्मा से जब आपके बारे में कोई व्यक्ति बुरा सोचता है तो उसका प्रभाव होता है। आपकी अपनी जो बॉडी होती है इस तरह के प्रभाव को रोकने में माहिर होती है, जिसको इम्यूनिटी पावर हम कह सकते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत से लोग करते हैं, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को आपने रोक लिया, 2 व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को रोक लिया, 3, 4, लेकिन जब इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसका प्रभाव आप पर होना शुरू हो जाता है। और ये जो नकारात्मक ऊर्जा है मनुष्य के मणिपुर चक्र को प्रभावित करती है। मणिपुर चक्र का मतलब है ये हार्ट चक्र है और इसके थोड़ा सा नीचे मणिपुर चक्र है। इसको सूर्य केंद्र कहा जाता है। इसको प्रभावित करती है, इसको डैमेज करती है। सूर्य केंद्र से पूरे 7 चक्रों को ऊर्जा मिलती है। सूर्य केंद्र से पूरे 7 चक्रों को, ऊपर के चक्र और नीचे के चक्रों को ऊर्जा मिलती है, जिससे कि वो चक्र काम करते हैं और हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तंदुरुस्त रहते हैं, निरोगी रहते हैं। लेकिन जब मणिपुर चक्र, सूर्य केंद्र कमजोर हो जाता है, ये नेगेटिव नजर आने की वजह से, तब आपका मन, मस्तिष्क काम नहीं करता। तब आपसे गलत डिसीजन हो जाता है, गलत निर्णय होता है, काम धंधे में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपका व्यवहार ये बदल जाता है। आप
सही ढंग से सोच नहीं सकते कि कब किससे किस तरीके से कब कैसे बोलना है, ये सब आपको पता नहीं हो पाता, या सही डिसीजन नहीं ले पाते, और सामने वाला अपोजिट होना शुरू हो जाता है और तेजी से, और आपके कामों में अड़चने आनी शुरू हो जाती, क्योंकि मणिपुर चक्र जैसे ही कमजोर हुआ, शत्रु हावी हो जाते हैं आपके। आज का प्रश्न यही है, सवाल यही है कि हमारा मणिपुर चक्र जब तक मजबूत है, आप अपना काम धंधा करते रहो, व्यवसाय करते रहो, कोई समस्या नहीं आने वाली। लेकिन अगर मणिपुर चक्र कमजोर हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना फिजिकल एक्टिविटी, ना मेंटल एक्टिविटी, ना आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपका मणिपुर चक्र यानी सूर्य केंद्र मजबूत होना चाहिए। ये अगर नहीं है तो आप ठीक ढंग से न कमा सकते हो न कुछ कर सकते हो, क्योंकि लोगों की घातक नजरें बहुत घातक होती हैं। आपने सुना होगा, हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि कुछ लोगों की नजरें इतनी घातक होती है कि पत्थर में भी दरार पड़ जाए, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। तो नजरें सचमुच घातक होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आज का यही उपाय है कि हम अपने मणिपुर चक्र को सुरक्षा कैसे प्रदान करें, हम अपने मणिपुर चक्र को सुरक्षित कैसे रखें, इस चक्र को पर सिक्योरिटी कैसे लाएं, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट यही है। अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला यह है कि आपका मणिपुर चक्र वीक हो गया है। आपको एक बुखार हो गया है तो मेडिकल लाइन में डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइन में ये कहा जाता है कि आपका मणिपुर चक्र वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, यानी ये चक्र जो है ये कमजोर हो गया है। तो कहने का मतलब आज इसी चक्र की चर्चा हो रही है, हम ऐसा क्या करें कि हमारा मणिपुर चक्र मजबूत हो। बहुत खास मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बहुत खास डील होने जा रही है, तो बहुत लोगों की नजरें लगी रहती हैं। आप तरक्की कर रहे हैं तो आप तो किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन विघ्न संतोषी तो आपके आसपास हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप ज्यादा तरक्की करें, तो वो अड़चने तो आपको पैदा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यहां पर आता है, आप अपने मणिपुर चक्र को सुरक्षा कैसे दें, ये एक पॉइंट है, आज इसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएंगे, जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, बिस्तर में ना बैठें। इस प्रयोग को किसी भी रविवार के दिन शुरू किया जा सकता है, शुरुआत किया जा सकता है, रविवार के दिन इस प्रयोग को किया जा सकता है। सूर्य अस्त होने के बाद भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी करें ये प्रयोग को। और ज्यादा करके ये देखा गया है, सूर्यास्त के पहले पहले ये प्रयोग किए जाते हैं, यानी सूर्य की रोशनी में। ये कहावत है, सूर्य अस्त हो गया तो उतना काम नहीं है, लेकिन ये प्रयोग किए जाते हैं, रात को भी किए जाते हैं, मतलब दिन में कभी भी कर सकते हैं, इसमें नियम नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद आप आराम से बैठ जाइए, ढीले ढाले वस्त्र पहने, ब्लू और ब्लैक कपड़े नहीं पहने। और इसके बाद ये देखिए, आपका जो मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र में हाथ रखकर, आपका मणिपुर चक्र याद रखिए यह हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र के नीचे का भाग, बस थोड़ा सा नीचे का भाग, ऐसे हाथ रख ले। ऐसे हाथ रखने के बाद आंख बंद करें, 10 बार आप प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम कर लें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद ये जो इसी जगह पर हाथ रख के, इसी जगह पर मणिपुर चक्र पर यानी सूर्य केंद्र पर हाथ रखकर आपको रम बीज मंत्र का जाप करना है। रम 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 रम। रंग जो बीज मंत्र है, ये सूर्य का बीज मंत्र भी माना जाता है, अग्नि बीज मंत्र भी माना जाता है, याद रखें। तो रम 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 3-4 मिनट 5 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो मुद्रा होगी वो ये कि आप अपने मणिपुर चक्र पर इस तरीके से हाथ रख लो, बस। या कोई हाथ पहले रखो या कैसे भी रखो, आप उस जगह पे हाथ रखो और आपको एक 5 मिनट तक ये मंत्र का जाप करना है, रम बीज मंत्र का। रम बीज मंत्र का आपने जाप किया, हो गया। ये पहली बार आपको करना है। ऐसा आप रोज करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपको करना है शुरुआत संडे के दिन से आपको करनी है। तो ये आपने किया, ये करने के बाद अब आप पूरी तरीके से रेडी हो गए। अब इसके बाद कभी भी किसी भी समय किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो आपको खास प्रयोग करना पड़ेगा हाथों पर, इस जगह पर नहीं,
हाथों पर। कहने का मतलब ये कि आप कहीं खास मीटिंग में जा रहे हैं जहां पर कुछ अनहोनी होने वाली है, कोई ऐसी जगह बातचीत चल रही है जहां पर कोई विवाद हो रहा है और विवाद बढ़ सकता है, पता नहीं विवाद किस रूप में चला जाए, आपको पता नहीं। उसकी एक तो उसका एक जाने अनजाने एक भय लगा रहता है। तो कोई भी अननोन जगह, एक महिलाएं भी जाती हैं जो अननोन जगह, अजनबी लोगों से बात करना जहां पर हमेशा नकारात्मक ऊर्जा चलती रहती है, तो ऐसी जगह पर जहां पर आपको हल्का सा भय लगे, कोई भी ऐसी जगह आप जा सकते हैं जहां पर आपको हल्का सा भय लगे, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते उनके सामने, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो हमारे मणिपुर चक्र का जो पॉइंट है, इसका जो स्विच कहते हैं, स्विच, इसका एक बटन हमारे हथेली में होता है। ये हथेली का बीच का भाग, ये देख रहे हैं, ये बीच का भाग, ये तो ये बीच का भाग आप खड़े रहकर भी, बैठकर भी, सोफे में बैठे हैं, खड़े हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तो एक 15 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, ये देखिए, ये इसको आपने ऐसे हाथ रख लिया ऐसे करके, और ऐसे ही जैसे कि लोग ऐसे हाथ रख लेते हैं कभी कभी, कुर्सी में बैठे बैठे ऐसे हाथ रख लेते हैं, और बस 15 सेकंड के लिए रम बीज मंत्र का जाप करो। 15 सेकंड भी नहीं, अगर 10 सेकंड भी करें तो भी चलेगा। रम रम, ओठ नहीं, मन से, मानसिक जप। मानसिक जप में आपको हलचल नहीं दिखेगी, लेकिन अगर उपांशु करेंगे तो हलचल दिखेगी। ऐसे वाचिक आपको करना नहीं है, यानी जोर से बोलना ही नहीं है, तो बस ये हाथ रख के 5 सेकंड के लिए आप रम बीज मंत्र का जाप करो और पूरी तरीके से सिक्योर हो गए। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके अंदर से एक इफेक्ट आता है, और वो इफेक्ट इस तरीके का होता है कि सामने वाले के अंतर्मन को प्रभावित करता है, तो उसके मन में एक प्रकार का इंटरनल डर जैसा पैदा होता है, वो हावी होने की कोशिश नहीं कर सकता है, अगर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो कमजोर पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये बढ़ता है। देखिए, ये जो भी होता है ये मन के वजह से ही होता है, आपका मनोबल बढ़ता है। यूं हम कहें, सामने वाला झुक जाएगा, उसका तो स्वभाव है जलनशील, वो जेलिसी करना उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव को नहीं रोकेगा, वो तो करेगा, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदलता है, तो ये करने से आपका मनोबल बहुत तेजी से बढ़ता है। एक जो डर, ये कॉम्प्लेक्स, ये पूरी तरीके से निकल जाता है, और एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस पावर आता है। और एक प्रकार का, जैसे कहना, मैंने कहा मणिपुर चक्र जब मजबूत होता है तो किसी प्रकार की आध्यात्मिक रेज, यानी कोई तांत्रिक प्रयोग, नजर, इनका असर नहीं होता, किसी भी तरह का असर नहीं होता। और मणिपुर चक्र, ये इस जगह पे हाथ रखकर आपको खाली मन में रम बीज मंत्र बोलने से 5 सेकंड के लिए, कुछ लोग बीज मंत्र नहीं बोलते क्योंकि वो मंत्र का जाप नहीं करना चाहते, ऐसे भी लोग होते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप खाली यहां पर ऐसे हाथ रख दो, बस हाथ रख के एक 5 मिनट तक हाथ रख लो यहां, तो भी चल जाएगा, सिर्फ 5 मिनट तक। इस तरीके से, ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे हाथ रख लो, ऐसे करके एक 5 मिनट भी नहीं, 5 सेकंड तक हाथ रख लो बस, और आपको लगेगा जहां भी हैं आप सुरक्षित हैं, और मन मस्तिष्क का आपका पूरी तरीके से अच्छा हो गया है, और डेयरिंग आ गई, हिम्मत आ गई है। देखिए, एक नियम है, साइकोलॉजी ये कहती है, मनोविज्ञान ये कहता है, जब सामने वाला, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला कमजोर है, तो आप उसको दबाएंगे। आप कमजोर हैं, सामने वालों को ऐसा महसूस हो गया तो वो आपको दबाएगा, लेकिन जब उसको ये महसूस होता है कि आप कमजोर नहीं नजर आ रही हैं, तो वो आपसे दूरी बनाना पसंद रखेगा। ये बेसिक नियम है। तो कहने का मतलब है, जब आपका मनोबल मजबूत होता है तो सामने वाला दबाव में आता है, और ये बहुत जल्दी होता है, इसमें समय नहीं लगता। एक 15 मिनट पहले आपको डर लग रहा था कि ये मुद्रा जब लगा लेते हैं, ये मुद्रा लगाने के बाद फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि जिससे डर दूर हो रहा है, और एक कॉन्फिडेंस में आया, एकदम शांत से। तो ये चीज बहुत काम आती है, चाहे धंधा हो, बिजनेस हो, अननोन जगह हो, भयानक जगह हो, बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा वाली जगह हो, कहीं पर भी जाओ, आपको एक सिग्नल मिलता है भय का। भय आपको ये बताता है कि आसपास का जो वातावरण है वो इस तरह का है कि जो आपके बॉडी को सूटेबल नहीं है, तब आपके मन में भय लगता है, तब आप ये मुद्रा लगा लो और बस शांत हो जाओ। बहुत तेजी से फायदा होता है, इसका फायदा करिए, उठाइए, और इसको किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी जरूरत पड़ी, जब भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तब कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत का जो प्रयोग है वो संडे के दिन करते हैं।
संडे के दिन मणिपुर चक्र पर हाथ रखें और उसके बाद 5 मिनट तक रम बीज मंत्र का जाप करते हैं। बस आप ये पॉइंट याद रखें। इसके बाद कभी भी जरूरत पड़े तो बस ये जो चक्र आपको पता, यहाँ पर छोटे छोटे चक्र होते हैं और ये चक्र बहुत मेन है। तो इस जगह पे जब हाथ रखा जाता है तो ये बहुत तेजी से काम करता है। एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आशीर्वाद दिए जाते हैं, तो मणिपुर चक्र की एनर्जी का ही इस्तेमाल किया जाता है आशीर्वाद में, लेकिन इस पर अलग डिस्कस करूंगा। अभी तो कल इतना समझ लो कि ये यहाँ पर हाथ रखकर और रखने के बाद बस 5 सेकंड आप हाथ रखना है। आप जहां भी हो, जिस भी माहौल में हो, कितना भी भयानक वो वातावरण हो, मंजर हो, आप समझ लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वहां के प्रति जो आपके मन में डर है वो जैसे निकलना शुरू हो जाता है जादू की तरह। तो मैंने कहा जादू जैसा लगता है, लेकिन इसका जो बेस है वो आपका मन है। आपका मनोबल जब मजबूत होता है तो फिर कोई समस्या नहीं है, मन का ही खेल है सब। तो इससे आप बहुत फायदा होता है। बस आपको लाभ मिले तो दूसरों की मदद करना सीखें। धन्यवाद।